क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जितनी भी नकारात्मक भाव है, जो आपके दुर्विचार है, जितने जितने बुरे विचार आपके आ रहे हैं, उन सब बुरे विचारों को हम सद्विचारों में बदलने का काम करते हैं। हम आपकी नेगेटिविटी समाप्त करके आपको पॉजिटिविटी देते हैं, नकारात्मक भावों को तिरोहित करके आपके सकारात्मक भाव बनाते हैं और आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको सम्यक ज्ञान देते हैं। हम आपको सच्चा ज्ञान देते हैं ताकि कि आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सको, आप सनातन सत्य को प्राप्त कर सको। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर अल्टीमेट ट्रुथ का विषय जो है वह है शाश्वत सुख का विषय है, वह है केवल ज्ञान। बहुत छोटा शब्द है भाई और बहनों। केवल ज्ञान का मतलब तो ओनली नॉलेज। जो ज्ञान हमारे पास में है और हम जीवन भर उपयोग करते हैं, वह ओनली नॉलेज नहीं है, वह इम्प्योर नॉलेज है। उसके साथ में अशुद्धि जुड़ी हुई है। कौन सी अशुद्धि? राग द्वेष की अशुद्धि। नॉलेज सबके पास है, प्राणी मात्र के पास में नॉलेज है। अरे नॉलेज जो एकेंद्रिय वाला होता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, उनके पास भी नॉलेज है। और हम जो बात करें कि जो हमारी अव्यक्त जो है चेतना होती है, जो कि हमारे ये जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनकी जो अव्यक्त चेतना होती है, उसमें भी नॉलेज होता है, लेकिन वो नॉलेज आवृत होता है। वह नॉलेज राग द्वेष युक्त होता है, उस पर राग द्वेष की भारी परत पड़ी हुई होती है, इसीलिए उसकी चेतना अव्यक्त नहीं के बराबर होती है। वो व्यक्त जो है वो बहुत ही मुश्किल से होती है। और वो व्यक्त कब होती है? कि जब कोई भी तीर्थंकर, जो कोई भी व्यक्ति मोक्ष में जाता है, एक आत्मा, तो मोक्ष में जाने के बाद में अव्यवहार राशि से एक जीव व्यवहार राशि में आती है, तो उसकी व्यवहार राशि में आने के बाद वो एकेंद्रीय होता है, तो थोड़ी उसकी चेतना जो है वो बढ़ती है, लेकिन अव्यवहार राशि में चेतना बिल्कुल ही दबी हुई रहती है। और वो तो जब मुक्ति में कोई जीव जाता है, उसी के कारण जो है उसको स्थान व्यवहार राशि में आता है। एक एक करके ऐसे जीव आता है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे हैं केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान का अर्थ हो गया है प्योर नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज, नो इम्प्योरिटी एट ऑल, 24 कैरेट का सोना। तो ये केवल ज्ञान की स्थिति प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। केवल ज्ञान क्रमिक हमारा जो आत्मा की प्योरिटी करते करते 12वें गुण स्थान में हम पहुंचते हैं, क्षीण मोह। यानी जो सबसे बड़ा ज्ञान है, जो राग द्वेष का जो वेल्डिंग है, उसको पूरी तरह से काट लेते हैं। वो हमारे राग द्वेष का एक भी परमाणु नहीं रहता है, तो क्षीण मोह कहलाता है। जो ही क्षीण मोह की अवस्था 12वीं होती है, तो उससे जुड़ा ये अंतर्मुहूर्त जो है वो स्थिति होती है 12वां क्षीण मोह की। अंतर्मुहूर्त समाप्त होते ही जो है हमारे को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। 13वें गुण स्थान में सहयोगी केवली। सहयोगी केवली का मतलब होता है उसके मन होता है, वचन होता है, काया होता है, लेकिन उसके अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एब्सोल्यूट नॉलेज आ जाता है। एब्सोल्यूट नॉलेज का जो व्यक्ति होता है, जो केवल ज्ञान होता है, वो आप्त पुरुष कहलाता है। और वही एक ऑथोरिटी है कि वो जो कहे वह किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो संपूर्ण सत्य होता है, क्योंकि केवल ज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उसके नीचे जो भी हम 12वें गुण स्थान की अवस्था तक कोई भी विद्वान है, कोई भी महान व्यक्ति, कोई महान पुरुष और गुरु रहता है, वो सब सापेक्ष ज्ञान जाते हैं। वो ही शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, कि वो ये नहीं कह सकते कि ये जो मैं बता रहा हूं यह ही रियल ट्रुथ है।
वो ये कह सकते हैं कि यह भी एक ट्रुथ है. दिस इज वन ऑफ द आइडियोलॉजी, दिस इज वन ऑफ द फिलोसॉफी, दिस इज वन ऑफ द थिंकिंग व्हाट आई एम टेलिंग, द वन ऑफ द से आइडियोलॉजी विच यू आर टू फॉलो. ये एक चिंतन ये भी हो सकता है. और जो ही कहता है वह केवल ऑथोरिटी जो है केवल ज्ञानी होती है, और ही कहने वाला मिथ्यात्वी होता है. अगर वह सही भी बात कहता है लेकिन उसके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है तो वह जो है निरपेक्ष हो जाता है. निरपेक्ष होते ही वह एब्सोल्यूट रॉन्ग हो जाता है, क्रॉस हो जाता है. लेकिन जब तक हमारे पास में वह न है और हम भी कहते रहें तो हम रिलेटिव रहते हैं. हमारे झूठ, उसमें से झूठ की परसेंटेज ज़्यादा होते हुए भी वो हम जो है रिलेटिव होने के कारण हम सत्यवादी बन जाते हैं. तो भाई और बहनों, इस दुनिया के अंदर इस जो है हमारा भरत क्षेत्र और आर्य क्षेत्र है, इसके अंदर जब तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक रिलेटिव ट्रुथ है. यानी हम सब रिलेटिव ट्रुथ बोलते हैं, रिलेटिव ट्रुथ के रूप में सोचते हैं और रिलेटिव ट्रुथ की हम स्थापना करते हैं और रिलेटिव ट्रुथ की बात करते हैं. इसीलिए जहाँ रिलेटिव ट्रुथ होता है वहाँ पर जो है अनेकांत आ जाता है, वहाँ शादवाद आ जाता है. शादवाद जो है वह एक मेथोडोलॉजी है और अनेकांतवाद जो है ये थ्योरी है. अनेकांतवाद ये कहता है कि ट्रुथ इज मल्टी डायमेंशनल. एक जो कोई भी ये सापेक्ष है. कई भी सारे ट्रुथ के जो पार्ट्स ऑफ द ट्रुथ को जब इकट्ठा किया जाता है तब जाकर के रियल ट्रुथ बनता है और वह केवल ज्ञानी कहलाता है. उसके बाद में अनरियल ट्रुथ कोई नहीं होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है. एब्सोल्यूट को प्राप्त करने के लिए कई छोटे छोटे ट्रुथ के जो है वो अंशों को इकट्ठा करना करके और एब्सोल्यूट ट्रुथ प्राप्त करने की होती है. वैसे ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, लेकिन केवल ज्ञान होता है वो आत्मा के द्वारा ही होता है. इसमें किसी को भी जो है अवलंबन की जरूरत नहीं होती. यानी ये प्रत्यक्ष ज्ञान है. लेकिन ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता कब है कि आत्मा की धीरे धीरे इम्प्योरिटीज, राग द्वेष को खत्म करते करते जो है हम शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं और शुद्धि को प्राप्त होने के बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है. केवल ज्ञान एक भुवन भाष की तरह है. जो दोपहर का तपता हुआ सूरज होता है उसमें बहुत बड़ी ताप होती है और ये विशुद्ध होता है. और उसी तरह से हमारा चंद्रमा होता है जो एकम दूज और पूनम का चंद्रमा होता है, वो पूरा प्रकट होता है. तो ये पूनम के चंद्रमा की तरह जो है एब्सोल्यूट नॉलेज होता है. और जो केवल ज्ञानी, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके अतिशय होते हैं. जिनको तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाते हैं उनके देखिए कितना बड़ा अतिशय है. 125 योजन तक न तो जो है कोई बीमारी आती है, न कोई अतिवृष्टि है, न कोई अनावृष्टि होती है, न भूकंप होता है. केवल सुख का वातावरण होता है कि उतनी रेंज के अंदर जितने भी जो जीव जंतु मनुष्य जो है लिविंग प्राणी काम करते हैं बड़े सुख के साथ अपने जीवन को एंजॉय करते हैं. ये भगवान का अतिशय है क्योंकि वहाँ भगवान विराज रहे हैं. कौन से केवल ज्ञानी भगवान विराजते हैं? अब देखिए, केवल ज्ञानी जो है वो केवल ज्ञान प्राप्त होने तक जो है कि दर्शन, केवल दर्शन तक पुरुषार्थ होता है. और केवल ज्ञान लास्ट जो है वो बर्थ में होता है, जिसकी की मुक्ति की जो बर्थ होती है उस मुक्ति के बर्थ में केवल ज्ञान में कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है. पुरुषार्थ होता है केवल दर्शन तक, उसके पूर्व के जन्म तक ही होता है. तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि केवल ज्ञान जो है वह आत्मा के पूर्वक होता है, कोई आलंबन की आवश्यकता नहीं होती. और ये बहुत ही सुपर स्टेज है. तो इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका प्राप्त करने के लिए हमें पहले नींव लगानी चाहिए. पहले देखिए, 3 तरह की आत्मा होती है. एक जीवात्मा होती है, एक अंतरात्मा होती है, एक परमात्मा होती है. आत्मा वही है जो हमारे भीतर बैठा हुआ मूल आत्मा है, प्रभु है, ईश्वर है, परमात्मा है. वही जो इन तीनों रूपों में रहता है. पहले देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है इन तीनों अवस्थाओं को, कि पहली हमारी जीवात्मा होती है. तो जीवात आत्मा को विशेष ज्ञान नहीं होता है, सामान्य ज्ञान होता है, मति शुद्ध ज्ञान होता है. वो सामान्य ज्ञान से क्या करते हैं, मैं और मेरा के दायरे में रहते हैं. उस दायरे के बाहर वो नहीं जा पाते. उनकी अवगति ऐसी होती है, उनके कर्मों का बंधन ही ऐसा होता है, वो पुरुषार्थ जो है वो कर नहीं पाते हैं. क्योंकि समय
से बद्ध हैं वो, जब समय आता है तो पुरुषार्थ करके अंतरात्मा बन सकते हैं। उसके पहले वो जीवात्मा रहते हैं। जीवात्मा के लिए कहा गया है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे, यानी मेरा स्वार्थ पूरा हो गया। अब दुनिया के कुछ भी हो, दुनिया को चाहे आग लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने तो मेरा काम जो है अपना कर लिया। स्वार्थ की चेतना होती है। और नॉर्मल व्यक्ति जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं वह जीवात्मा के रूप में ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास में सीमित बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार उनका सीमित होता है। लेकिन मनुष्य होता है, उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो सारा जो है बहुत प्रकट रूप में रहता है, बहुत अच्छी अवस्था में, डेवलप्ड अवस्था में होता है। तो वह मनुष्य जो है वो धीरे धीरे अगर प्रयास करता है और उसको समय आता है, उसको कोई ज्ञानी मिलता है तो ज्ञानी मिलकर के उसको ज्ञान देते हैं। देखिए, अज्ञान है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और अज्ञान ही हमें भटकाता है। वो अज्ञान है, राग द्वेष है। उस राग द्वेष की थैली को जितने भी आत्मज्ञानी आते हैं वो राग द्वेष थैली को निकाल देते हैं। दादा भगवान आत्मज्ञानी थे तो वो ज्ञान दिया करते थे, वो अक्रम ज्ञान कहलाता है। वो अक्रम ज्ञान में क्या करते हैं, दादा भगवान इतने बड़े शल्य चिकित्सक है कि वह उस राग द्वेष की थैली को महात्मा ज्ञान देते समय, और ज्ञान क्या है, अक्रम विज्ञान की विशेषता है कि ये 10 लाख वर्ष के बाद में खुला हुआ है और ये 250 वर्ष तक ही रहेगा। फिर क्रमिक जो है वो मार्ग चालू हो जाएगा। तो 2.5 वर्षों में जो बहुत ही अत्यंत भाग्यशाली, अत्यंत ही जो है वो कहना चाहिए कि जिनका कि बहुत ज़्यादा पुण्योदय वाले हैं वही लोगों को प्राप्त होगा। एनीवे, खैर ठीक है, किसको प्राप्त होता नहीं होता बात अलग है। लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं वह राग द्वेष रूपी थैली की शल्य चिकित्सा कर उसको फेंक देते हैं, और वह उस कालबेलिए की तरह होते हैं कि जो कालबेलिया होता है वो सर्पों को नचाता है और उससे अपनी आजीविका कमाते हैं। जो पुंगी बजाते हैं तो सर्प उस पुंगी के स्वर के आधार पर वो नाचने लग जाते हैं, और जो ही नाच करके उस कालबेलिया के पास में आते हैं तो कालबेलिया उसका जो है यहाँ से गला पकड़ लेता है, और गले को पकड़ करके और जो उसके जो जहर की थैली है उसको काट फेंक करके उसको वापस ठीक कर देते हैं। और ठीक करके उसको मात्र एक जो है बिना विषैला राग द्वेष, बिना विषैला वाला जो है वो नाग होता है, वो उसको अपने शरीर पे भी डसाते हैं और लोगों को दिखा करके अभिनय करके वो पैसे कमाते हैं। तो वो अब असर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी विष की थैली निकल गई। तो हमारे आत्मज्ञानी होते हैं वो हमारे पे बड़ी कृपा करके, ये कृपा का मार्ग है, कृपा करके विष की थैली को जो है वो निकाल करके बाहर फेंक देते हैं और हमको ज्ञान दे देते हैं। हमको ज्ञान जो है हाजिर कराते हैं। तो हमारी आत्मा की सत्ता से प्रज्ञा जो है बाहर निकल करके, जो कि प्रतिष्ठित आत्मा का एक छोर होती है, वो निकल करके और हमें हर वक्त एहसास कराती रहती है। क्योंकि प्रज्ञा जो हमारी आत्मा की प्रतिनिधि है वो हमें मोक्ष ले जाने वाली होती है, और अज्ञा होती है वो बुद्धि से जुड़ी होती है, वो हमको संसार में भटकाने वाली होती है। इसीलिए जो प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा है वो प्रतिष्ठित आत्मा कहलाती है। कि हमारी मूल आत्मा तो अक्रिया है, वह कुछ भी नहीं करती, वो तो केवल जानने वाली, देखने वाली है। इस मन वचन काया रूपी जो पुतले को केवल जानती है और देखिए अपने अपने स्वभाव में रमण करती है। उसका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, उसमें रहती है और कोई क्रिया नहीं करती है, वो अक्रिया है, मात्र एक अनुभव है। ये 100% अनुभव की अवस्था होती है, वो परमात्मा की अवस्था होती है, वो प्योर अवस्था होती है, वो ज्ञाता दृष्टा की अवस्था होती है। और वह हमारे ज्ञान से प्रारंभ होता है, क्योंकि अज्ञान वेल्डिंग को समाप्त करने के लिए ज्ञान रूपी आरी चाहिए। तो जब जो है वो हमारे गुरु की कृपा से या हमारे आत्मज्ञानी कृपा से हमको प्राप्त हुआ, तब वो हर वक्त हमको एहसास कराता, प्रीति देता है। ये देखिए, मैं ये केवल ज्ञान के साथ में इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ कि केवल ज्ञान तो रिजल्ट है। उसके पहले उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा देने के लिए जो हमारा साल भर हम किसी विषय को पढ़ते हैं, तो ये भी एक तरह का मोक्ष विज्ञान विषय है। तो इसको पढ़ने के लिए साल भर हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारा एग्जामिनर जो हमें पेपर देगा, उस पेपर के आधार पे 10 क्वेश्चन दिए तो हमको 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। तो हमने मान लीजिए 2.5 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया, आधा घंटा हमारे पास है करेक्शन देने के लिए, हम फ्री हैं। कोई भी प्रश्न का उत्तर अगर गलत है तो उसको काट के सही करने में, करेक्शन देने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अभी तक 3 घंटा पूरा होने पर उस क्वेश्चन पेपर को जो हमने पूर्व जन्म के अंदर दिया था उसको सॉल्व करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अब जब हमने एग्जामिनर को हैंड ओवर कर दिया तो हम स्वतंत्र हो गए।
तो ठीक उसी तरह से जो कर्मों का अर्जन हमने पिछले जन्म में किया था, वो कर्मों का अर्जन करने से पहले हम स्वतंत्र थे, लेकिन अर्जन कर दिया, कॉजेज डाल दिए, हमने भाव डाल दिए, जैसा भाव वैसा वैसा, जैसा भाव वैसा भाव। तो बुरा भाव करोगे, कर्म भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा, क्योंकि वही वो हमारा कॉजल बॉडी है, वो हमारे भाव पक्ष है, वही इस जन्म में आकर के हमारा ये द्रव्य कर्म बनते हैं जो शरीर हमारे सामने हैं, और ये कर्मों का भुगतान के लिए दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि जो पीछे से जो है जिसने गोत्र का बंधन किया है, जिसने जो शुभ नाम कर्म, केवल ज्ञान रूपी शुभ नाम कर्म का बंध कर लिया है, उसको इस जन्म के अंदर बिना किसी पुरुषार्थ के जो है वो ऑटोमेटिकली समय आने पर जो है उसको केवल ज्ञान हो जाएगा आयुष्य के हिसाब से। तो इस केवल ज्ञान को वो इस जन्म के अंदर प्राप्त कर लेता है और करके और वो ईश्वर बन जाता है। तो भाई और बहनों, केवल ज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है, और कठिन के साथ साथ में सरल भी है। सरल क्या है कि आपको पुरुषार्थ करना है, कि आपको ज्ञान मिला हुआ है, आप हर क्षण जो है राग द्वेष से मुक्त रहो, ये कंडीशन है। एक कंडीशन है, वो आपको केवल ज्ञान दिला सकती है कि राग द्वेष के जितने परमाणु आपके भीतर है, जितना कॉजल बॉडी बनी हुई है जन्म जन्मांतर की, जितने कॉजेज डाले हुए हैं, वो संपूर्ण कॉजल बॉडी को आप सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के द्वारा शुद्ध करके, और समस्त जीवों जिसको आपने दोष किया है, जिसको आपने पाप किया है, आपको जो है करना क्या है कि स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष, हमें दुनिया को निर्दोष समझना है। सारी दुनिया निर्दोष है, पूरी ये सृष्टि है वह पूरी विराट सृष्टि वह निर्दोष है, वह वीतराग है, और 84 लाख जीवायोनि प्राणियों की आत्मा मेरे लिए वीतराग है। तो सारी तकलीफ कहाँ है? ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमको मुक्ति की ओर नहीं जाने देती, हमको सम्यक दर्शन नहीं होने देती, हमको आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ने देती है? वो है राग द्वेष रूपी अज्ञान। वो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उसको हम धीरे धीरे धोते हैं। तो धो करके हम अपने दोषों को देखने लग जाते हैं, और जब जो है हमारे दोष हमको खुद को दिखने लग जाते हैं और दूसरे गुण दिखते हैं, हम स्वयं अपने आप को अकर्ता समझें, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति अकर्ता हो नहीं सकता, क्योंकि कुदरत ने किसी को पावर न मेरे को दी है, न किसी भी प्राणी को दी है। उनकी खास कुदरती रचना ये कहती है कि कर्ता बनने का पावर न तो मैंने आपको दिया है, न किसी आपके मित्र या साथी या सृष्टि किसी प्राणी को दी है। तो अकर्ता भाव और निर्दोष दर्शन और दूसरों के जो गुणों को देखना, इस दृष्टि से हम चलेंगे। निर्दोष दर्शन है वो हमारा जो है वह समता भाव है। यानी कोई हमारे साथ में व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, हमको मारे पीटे कुचले, हमारा घर खाली करावे, हमारा पैसा खा जाए, कोई भी भारी से भारी कोई भी तकलीफ हमारे पैदा की है उसने, उसको निर्दोष समझो, क्योंकि आपने उसको बुलाया है। व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेस, कुदरत ने उसको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत आपको भेजा, उसका कोई दोष नहीं बेचारे को। और जितना आप तो उसके प्रति कृतज्ञता करो कि ये मेरे दोष मिटाने आया, मुझे मुक्ति की ओर भेजने के लिए आया, मुझे एनओसी देने के लिए आया। इस तरह से एक एक व्यक्ति के हमारे जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोष है, हम देखने लग जाएंगे सामायिक से आलोचना, उनको स्वीकार करके और प्रतिक्रमण और जो करके उनका बार बार जो प्रायश्चित करके कि दोष किया, मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, और संवर करके, संवर क्या है कि हम जो है प्रत्याख्यान को संवर कहा जाता है, त्याग को संवर कहा जाता है। वो त्याग क्या होता है? 84 लाख जीवायोनि के किसी प्राणी को मेरे द्वारा किंचित मात्र दुख न हो, ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृत दो। ये संवर की अवस्था होती है। और संभाव की अवस्था मैंने बताई कि किसी का दोष दिखे या किसी के प्रति बुरा भाव आवे तो वो दोष उसका नहीं है, वो मेरा दोष है। तो हम जो है वो जगत निर्दोष सब मेरा दोष, या जो है हम जो है जो स्वदोष दर्शन करके और जो है स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष देखने लग जाएंगे, स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष मानने लग जाएंगे जिस दिन, उस दिन हमारा जो ज्ञाता दृष्टा भाव
बहुत जल्दी पुष्ट हो जाएगा। और जितना ज्ञाता दृष्टा भाव पुष्ट होगा तो जितनी जितनी ज्ञाता भाव दृष्टा भाव का पुष्ट होता है त्यों त्यों हमारा कार्बन शरीर ढीला पड़ता है। मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ भाई और बहनों कि मेरे हाथ में एक दूध की थैली है, उस दूध को मैं गर्म करके चीनी डाल के पीना चाहता हूँ, तो अगर मैं उसको सीधा अग्नि पर रखूँ तो अग्नि भी बुझ जाएगी और वह मेरा दूध भी चला जाएगा, गर्म नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा कि भगोले में उस दूध को डाल के चीनी डाल के उसको घुमाऊंगा। उसको घुमाने के बाद में जो जो ताप लगेगा तो ताप के लगने से क्या होगा कि दूध के भीतर जो साथ में जो परमाणु बीच में जगह है उस जगह को जो है वो बुलबुले उठने लग जाएंगे, टर्बुलेंस पैदा हो जाएगी। और ये टर्बुलेंस पैदा होकर के धीरे धीरे सारा टर्बुलेंस होकर के संपूर्ण दूध एक में एक हो जाएगा और मिश्री उसके साथ में जो उसके साथ में वो मिल जाएगी और वह पूरा होकर के और एकदम गर्म दूध हो जाएगा। तो ये टर्बुलेंस पैदा हुई। ठीक उसी तरह से हमारा जो ये शरीर कार्बन शरीर है उसको हम तपाना चाहते हैं इस भगोले की मदद से। इस स्थूल शरीर को तपा कर हम कार्बन शरीर को तपाना चाहते हैं। तो कार्बन शरीर को तपाने का जो सबसे बड़ा अमोघ मंत्र ये है कि हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें। हमारी प्रतिष्ठित आत्मा ये हर वक्त प्रतिष्ठित करती रहे और प्रतिष्ठित जो है वो प्रज्ञा की जो ये प्रतिष्ठा कराती रहे वो जो है इस हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के प्रति, क्योंकि जो हमारी मूल आत्मा है ये अक्रिया है, ये प्रतिष्ठा और परिणाम से ये मुक्त है। ये कोई भी प्रतिष्ठा नहीं करती है, कोई भी चिंतन नहीं करती है, कोई भी भाव नहीं करती है। भाव करने वाली हमारी ये प्रतिष्ठित प्रशस्त प्रतिष्ठित आत्मा है, प्रज्ञा वाली आत्मा है। तो ये करते करते हम ज्यों ज्ञाता दृष्टा भाव में देखने की प्रतीति हमारी 100% ज्ञान के साथ में हुई है। और ज्ञान जब हाजिर रहता है तो 100% प्रतीति के माध्यम से हमको ज्ञानी पुरुष ने कृपा करके 15% हमको जागृति दे दी है। तो ये जागृति पुरुषार्थ है, इस समय को बढ़ाना है कि हमें ज्ञाता दृष्टा भाव स्वभाव है, उस स्वभाव में रमण चाहे दिन के 24 घंटे में हर वक्त चिंतन करे कि मैं स्वभाव में रमण करता हूँ। भेद विज्ञान करना, ये अलग है मैं अलग हूँ, ये तो जड़ है मैं तो चेतन हूँ, ये तो नाशवान है ये तो जलने वाला है, पर मैं तो अजर हूँ अमर हूँ, मैं मन वचन काया और उससे जुड़ी भी किसी अवस्था से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसे कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। ये कुदरती रचना को समझना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये करता है वो कुदरती रचना है। और मनुष्य जो ही अपने आप को करता समझता है ये सबसे बड़ा ज्ञान का वेल्डिंग पड़ जाता है। इसीलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले ये काम करो, ये निश्चय करो कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ। जब ये हमारा निश्चय हो जाता है उसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। और ये सबसे बड़ा ज्ञान है, ये ज्ञान ही हमको कराता है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो और ये शरीर जड़ है, ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए शरीर मिला रही, भुगतान इसका ऑटोमेटिकली हो रहा है। फिल्म मन वचन का कि समय के अनुसार इसकी बैटरी खुल रही है। आपका पुरुषार्थ क्या, आपके साथ जुड़ो मत, आप उसके साथ तटस्थ रहो। जो भी हमारे सारा भुगतान मन वचन काया का जितना भी पूर्व जन्म का भुगतान होता है वो हमारे विचारों के द्वारा होता है। इसलिए विचारों को बाईपास करो, विचारों को जाने दो, विचारों के पास जुड़ो मत। ये जुड़ाव है वही राग द्वेष है, और ये राग द्वेष है यही अज्ञान है, और ये अज्ञान ही हमको भटकाने वाला है। इसलिए भाई और बहनों एक बात आप हृदयंगम कर लो, आत्मसात कर लो कि हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए इस राग द्वेष रूपी जो हमारा ज्ञान है उसके एक एक परमाणु को समाप्त करना पड़ेगा। एक भी परमाणु रहेगा तो जो है हमारे को केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। 100% परमाणु समाप्त हो जाएंगे, तब आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त और प्योर हो जाएगी, केवल ज्ञानी बन जाएगी। देखिए वो पूर्ण रूप से कैसे, उसको हम निर्जरा कहते हैं। भगवान ने 2 तरह के जो धर्म बताए, संवर और निर्जरा। तो संवर कहलाता प्रत्याख्यान, त्याग करो। क्या त्याग करना कि मेरे द्वारा 84 लाख जीव योनि किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, मन से वचन से काया से करने से करवाने से अनुमोदने से। ये जो शुद्ध भावना,
ये शुभ और अशुभ दोनों बेड़ियां हैं, इसको काट के शुद्ध भावना करोगे कि मेरे को किसी से दुख न हो, तो शुद्ध भावना है, ये आपको जो है वो अपने स्वरूप दर्शन में ले जाएगी, वो अपने स्वभाव में रहने के लिए ले जाएगी और वो ज्ञाता दृष्टा भाव में ले जाएगी। और यही सच्चा पुरुषार्थ है। और जिस व्यक्ति ने इस पुरुषार्थ के रास्ते को पकड़ लिया, वो धीरे धीरे इस राग द्वेष रूपी कॉजल बॉडी को पूरा समाप्त करके, जीरो करके वो इस राग द्वेष को प्राप्त कर लेता है। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को जो है मैं आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो है वह जनता के सामने खुला करता हूँ प्रश्नों के लिए, और ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा राग द्वेष है, इस राग द्वेष को समाप्त करे बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता है। और आपके प्रश्नों को समाहित करके हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना चाहते हैं, जो शाश्वत सुख जाना चाहते हैं, उनको सनातन सत्य देखना पड़ेगा। सनातन सत्य क्या है? कुदरत की रचना और कुदरत का कानून कहिए, व्यवस्थित शक्ति कहिए, या साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहिए, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जो हमारा जो पूर्व भव के जो भाव कर्म थे, जो इस वर्तमान शरीर जो हमको पिता मिला है, ये द्रव्य कर्म 8 कर्म के रूप में ज्ञानवर्णीय, दर्शनवर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान का, आप हमारा ये जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको आत्मा की पुष्टि कराता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराता है कि मैं कौन हूँ, इसका प्रश्न देता है। प्रश्न ही नहीं, प्रश्न समाहित करके आपको अपने अस्तित्व की जानकारी कराता है। इसलिए ये हमारा पूरा जो है प्योरली सत्संग का जो है ज्ञान आत्मविज्ञान है। आप जुड़े रहिए। आपकी कोई भी सशंका हो, समाधान हो, जिज्ञासा हो, तो हमारे पीछे जो पर्दे के ऊपर ईमेल, मोबाइल ऐप और वेबसाइट लिखी हुई है, उसके माध्यम से भेज करके आप अपनी शंका का समाधान करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।